हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम आ गया है आपका, आपको पता भी होगा इस चीज का। 21 और 22 अक्टूबर को एग्जाम है। तो 30 दिन का समय आपके पास बचा है। इस 30 दिन में आप किस तरीके से मेहनत करते हैं? यदि आप सही गाइडेंस के साथ सही दिशा में मेहनत करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। यदि आप गधों की तरह मेहनत करेंगे तो दोस्तों सारी जिंदगी गधा ही बन के रहना पड़ेगा। तो इन 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना है? केटीडीटी की पूरी टीम ने प्लान बनाया है। हम यहाँ पे कोर्स बेचने नहीं आए हैं। आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सेल्फ स्टडी से सफलता पा सकते हैं, यदि आप 30 दिन में सही से काम करते हैं। तो जो प्लान यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, कामयाबी 100% मिलेगी। ठीक है, तो 21 और 22 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। 21 और 22 अक्टूबर को। आज दोस्तों 17 सितंबर है। यदि आप इस प्लान को कल से फॉलो करते हैं तो मैं आपका पैटर्न शुरू कर देता हूं भाई। 18 सितंबर से 18 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक का हम ये प्लान बना लेते हैं। यानी कि 30 दिन का ये प्लान आपका हो जाएगा। 30 दिन का प्लान हो जाएगा। क्या करना है 30 दिनों में देखिए, और 30 दिन ही आगे की आपकी बहुत सारी चीजें तय कर देगा। देखिए, 18 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक मैंने या टीम ने इसको टुकड़ों में बांटा। इन चीजों को जो आपके पास 30 दिन बचे हैं, टुकड़ों में बांटा है। छोटे छोटे स्टेप कर दिए ताकि छोटी सी चीज अचीव होगी आपको, तो आप उस चीज को ये मानोगे कि हाँ, हमने जो टारगेट लिया था उस टारगेट को हमने पूरा कर दिया। ठीक है, 18 से 28 सितंबर दोस्तों, ये 10 दिन आपके पास। इस 10 दिन में क्या करना है आपके पास? देखिए, रीजनिंग है, आपके पास मैथ है, आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास हरियाणा जीके है, आपके पास साइंस है, आपके पास इंडिया जीके है। मोटा मोटी बात करूं तो मैं यही है। रीजनिंग 10 की, मैथ 15 का, हिंदी 10 की, इंग्लिश 10 की, हरियाणा जीके आपकी 25 की, साइंस 15 की, इंडिया जीके आपकी 15 की। तो 30, 40, 50, 60, 60 और 40, 100। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपको मेंशन करने हैं। इसी तरीके से मैथ के सभी टॉपिक आपको मेंशन कर लेने हैं कागज के ऊपर, हिंदी के सभी टॉपिक मेंशन कर लेने हैं, इंग्लिश के सभी टॉपिक मेंशन कर लेने हैं, इंडिया जीके के मेंशन कर लेने हैं और साइंस के मेंशन कर लेने हैं। आप इस तरीके से टॉपिक की लिस्ट बना लोगे। इंडिया जीके को एक बार आप छोड़ दीजिए, एक बार आप इंडिया जीके को छोड़ दीजिए इन 10 दिनों में। ठीक है, जब आप ये टॉपिक की लिस्ट बनाओगे आपको ये आइडिया हो जाएगा। देखिए, कुछ बच्चों के क्या होता है, हर बच्चे के साथ ऐसे होती है, कुछ टॉपिक उसको आसान लगते हैं, इजी लगते हैं, कुछ टॉपिक उसको हार्ड लगते हैं। जो गलती होती है दोस्तों वो इजी सेक्शन से ही होती है, आसान प्रश्नों से ही होती है। आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि यदि आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो पहाड़ से आपका पैर कभी नहीं फिसलता, बल्कि कोई छोटा रोड़ा आ जाए, कोई बजरी आ जाए, उससे आपका पैर फिसलता है और आप नीचे आके गिर जाते हो। यदि आप इजी प्रश्नों में आपके 8-10 प्रश्न इजी ही गड़बड़ में चले गए, गलत हो गए, दोस्तों आप नौकरी से बाहर हो जाओगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो इन आसान सेक्शन को क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है। आपने टॉपिक की लिस्ट बना ली अपनी सारी की सारी, फिर आपको इन टॉपिकों से में आसान कौन से हैं जो आपको आसान लगते हैं और हार्ड कौन से हैं, ये दोनों चीज आप अलग अलग कर लीजिएगा। आसान कौन से हैं, हार्ड कौन से हैं, आपको कैसा लगता है लेवल, उसके हिसाब से अलग अलग लिस्ट बना लेनी है। आप सभी के, रीजनिंग के भी, मैथ के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, ठीक है, और इन सभी के, इन 4 सेक्शन के क्या कर लेंगे, आप अलग अलग सिलेक्शन कर लेंगे कि आसान क्या लगता है आपको, हार्ड क्या लगता है। ठीक है, फिर दोस्तों जो आपका आसान कंटेंट है, रीजनिंग में से जो आपने आसान टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आपके सिलेबस में से, इसमें से आपको हर रोज 1 चैप्टर या 2 चैप्टर
एक चैप्टर या दो चैप्टर क्या करने हैं दोस्तों, कवर करने हैं। एक दिन में, एक दिन में रीजनिंग के आपको दो चैप्टर कवर करने हैं दोस्तों। जो आपने आसान से लिस्ट बनाई है ना, आसान यूनिट की लिस्ट बनाई है, उनमें से दो यहां पे चैप्टर आपको सेलेक्ट करने हैं, दो आसान चैप्टर हर रोज। इसको देना है 1 घंटा, ठीक है। इसी तरीके से मैथ के आपको एक चैप्टर सेलेक्ट करना है, उसको देना है 1 घंटा। इसी तरीके से आपको हिंदी के दो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं और उसको 30 मिनट में करना है, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में आपको एक चैप्टर से, जैसे मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं, तो कैलेंडर से आपको प्रश्न उठाने हैं, 30 प्रश्न उठाने हैं आपको, क्लॉक से 30 प्रश्न उठाने हैं। इन 60 प्रश्नों को आपको एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर करना है। इसी तरीके से मैथ का दोस्तों आपको एक यूनिट उठानी है, भाई एचसीएफ उठा लिया, एलसीएम उठा लिया आपने, तो इसके आपको 50% या 60% दोस्तों 1 घंटे के अंदर कवर करने हैं, उसको निपटा देना है। हिंदी के भी आपको ऐसे ही उठाने हैं, यानी कि दोस्तों आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने हैं। चाहे वो आप कहीं से भी कलेक्ट करो, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए कहीं से बुक ले आओ, चैप्टर वाइज हिंदी की अलग ले आओ, मैथ की अलग ले आओ, किसी तरीके से चैप्टर वाइज यूनिट आपको करनी है। आसान वाले आपको शुरू में सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे रीजनिंग को दोगे आप 1 घंटा, मैथ के दोगे आप 1 घंटा, हिंदी के आपको 30 मिनट, आप इंग्लिश को आप दोगे 30 मिनट, हरियाणा जीके को आप 1 घंटा दोगे। हरियाणा जीके के आपको क्या करना है, 100% लेने हैं, 2 यूनिट के, 2 यूनिट ठानी है हरियाणा जीके की हर रोज, और 1 घंटे में उनके एमसीक्यू को कवर करना है, ठीक है। इंग्लिश के आपको हर रोज 1 या 2 यूनिट उठानी है, उसके 30% करने हैं और 30 मिनट में उसको फिनिश करना है। इसी तरीके से हिंदी के आपको 2 यूनिट उठाने हैं, 30 मिनट में उसके 60% कवर कर देने हैं, चैप्टर वाइज, ठीक है। जो आपने यहाँ पे आसान की लिस्ट बनाई है ना, ये काम आपको कर देना है, ठीक है। इस तरीके से 18 से 28 सितंबर के दिन आपको 5 से 6 घंटे यहाँ पे लगेंगे इन आसान टॉपिक को कवर करने में, ठीक है। 5 से 6 घंटे लगेंगे हर रोज, 5 से 6 घंटे इन चीजों को करने में लगेंगे। इसके बाद में दोस्तों इन 10 दिनों में आपको साथ में क्या करना है, 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, पूरे सिलेबस के 10 टेस्ट। हर रोज आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और इस टेस्ट को पूरा का पूरा कवर करना आपको 1 से 2 घंटे में। इससे फायदा क्या होगा वो हम आपको बताऊंगा आगे। 5 से 6 घंटे तो आपने एमसीक्यू चैप्टर वाइज कर लिए हर रोज, साथ में आपने एक ही मॉक टेस्ट लगाया 1.5 से 2 घंटे में, फुल मॉक लेंथ मॉक टेस्ट। इससे जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपको पता चल जाएगा कि आपके उस इजी में से कौन सा टॉपिक आपके नंबर काट रहा है, नंबर किस सेक्शन से आपके कट रहे हैं, आपके कैलेंडर के टॉपिक से कट रहे हैं, आपके क्लॉक के टॉपिक से कट रहे हैं, या रीजनिंग का कोई और टॉपिक है, या मैथ का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग तो इजी रहा था लेकिन पर्सन कट रहे थे, नंबर आपके कट रहे थे। यहां से वो चीज आपको पता चल जाएगी इन 10 दिनों में। और जैसे आपने आज पहले दिन 18 सितंबर को आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपको पता चल जाएगा भाई मेरे को तो मैथ का ये एचसीएफ वाला जो यूनिट है मेरा कमजोर है, एलसीएम वाला यूनिट कमजोर है, या सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कमजोर है, वहां से मेरे नंबर कट हो रहे हैं। आपको वो नोट कर लेना है और अगले दिन आपको उस यूनिट को कवर करना है, चाहे कहीं से भी करो। आप लेक्चर देखो, कोर्स देखो, उसी सेक्शन की आप कोई आपने कोर्स ले रखा है, आप रिकॉर्डेड कोर्स देख लो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लो उस लेक्चर की। आपको बार बार वही चीजें नहीं देखनी जो आपको आती है। जिस सेक्शन से, जिस टॉपिक से आपका नंबर कट रहा है, मॉक टेस्ट जब आपने लगाया, डायरेक्ट आपको उस टॉपिक को कवर करना है। आप अपने दोस्त से सीखिए उस यूनिट को, आप पर्सनल अपने टीचर से मिलिए, या आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा कहीं से भी, आप उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। रिकॉर्डेड से काम नहीं चल रहा है, आप डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट कीजिए, डाउट लीजिए अपना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 10 दिन बाद जब देखोगे आपका दोस्तों 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। पेपर भी तो आपका ऐसे ही आता है ना, 60-70% आपका पेपर आसान आता है, 20-30% ही आपका क्या होता है, मॉडरेट या वो हार्ड लेवल का आ सकता है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना आप, ठीक है। 70% आपका 29 सितंबर को सिलेबस कवर हो चुका होगा,
और जब आपने एक यूनिट के 50-50% अटेम्प्ट किए हैं, 60-60% देखे हैं, तो दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ आता है अब। ठीक है, साथ में जो मैंने 18 से 28 सितंबर के ये 10 दिन बताए थे, 5 से 6 घंटे तो आपने क्या किया, चैप्टर वाइज अपने एमसीक्यू किए, साथ में आपने 1 से 2 घंटे में क्या किया, डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, साथ में दोस्तों आपको 1 से 2 घंटा डेली या तो आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए या आप इंडिया जीके का कोई टॉपिक पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपको चलना है 10 दिनों में। 10 दिन बाद आपके जब 29 सितंबर होगी, 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका होगा, आपको ये लगेगा हाँ मुझे कुछ ना कुछ आता है, अब आप भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ गए हो। अब आपके पास अभी और भी समय बचा है। अगले आने वाले दिनों में आपको क्या करना है दोस्तों, 29 सितंबर के बाद में, 29 सितंबर से लेके आपको 7-8 अक्टूबर तक, 7-8 अक्टूबर जो आपके मुश्किल वाले, जो हार्ड वाले प्रश्न थे, जो यूनिट थी हार्ड वाली, जो यूनिट थी आपने, जो पीछे आपने चैप्टर वाइज यूनिट नहीं की, जो हार्ड वाली यूनिट बच गई थी आपकी, वो हर सेक्शन से, जैसे मैथ के हो सकता है आपका 2-3 यूनिट ऐसे हो जो आपको हार्ड लगते हो, वो आपको अब उठानी है। अब आप एक यूनिट को एक दिन दोगे ना, तो भी मैंने आपको यहाँ पे 10 दिन का टाइम दे दिया। इन 10 दिनों आपको क्या करना है, आपको ये जो हार्ड वाली यूनिट है ये सीखनी है, कहीं से भी सीखो, किसी भी तरीके से सीखो, सीखनी है। आपका आसान वाला सेक्शन भी कवर हो गया, हार्ड को आप स्पेशल एक एक दिन दे रहे हो, मैथ के उस हर टॉपिक को आप एक दिन दे रहे हो, रीजनिंग का कोई टॉपिक था जो आपको नहीं आता था या आपको मुश्किल लगते आ रहा है शुरू से ही, आप उसको आप बार बार देखोगे, आप किसी अध्यापक से सीखोगे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, आप लाइव सेशन देखोगे, दोस्तों आपके हार्ड वाले भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिनों में 70% तक तो आप हार्ड वाले सेक्शन को भी कवर कर लोगे। 20-30% कोई नहीं, रहने दो, आप पढ़ा रहने दो, आपको मास्टर नहीं बनना, आपको ग्रुप डी में ही लगना है। ठीक है, इस तरीके से आपका हार्ड और जो बेसिक चीजें थी वो आपकी कवर हो गई, जो आसान लग रहा था वो सेक्शन कवर हो गया। अब दोस्तों 8 अक्टूबर आ गया, 8 अक्टूबर को क्या होगा, आपके पास और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने अब तो आसान भी पढ़ लिया और मुश्किल भी पढ़ लिया, मुझे तो अब बहुत कुछ आता है। जो आपके मन के अंदर डर था पहले वाले दिन, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इतना आसान नहीं है जितना ये लग रहा है। यहाँ पे केटीडीटी टीम ने हमने बैठ के प्लान बनाया कि बच्चे को हमें सजेशन देना चाहिए, हम लोग आपको सजेशन दे सकते हैं, टीम आपको गाइड कर सकती है, लेकिन मेहनत ये जो आपको टाइम बताया है ये आपको ही निकालना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई टीचर अलग से कुछ नहीं कर सकता, हम तो आपको कंटेंट दे सकते हैं, हम आपको लेक्चर दे सकते हैं, जिस लेक्चर में आप फंस रहे हो वो लेक्चर आप हमारे कोर्स से देख लीजिएगा, हम आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, 8 अक्टूबर से लेके आपको 18 अक्टूबर तक अब क्या करना है दोस्तों, जो लास्ट के 10 दिन हैं इनमें क्या करना है, आपको रिवीजन करना है दोस्तों पूरे के पूरे सिलेबस का, साथ में आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है ना, 8 से 18 अक्टूबर रिवीजन प्लस में मॉक टेस्ट, 18 अक्टूबर आ जाएगा, 21 अक्टूबर को पेपर है आपका। ये 30 दिन यदि आप इस तरीके से चलेंगे तो 100% दोस्तों आप उस जोन में होंगे जहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके। मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखिए इस चीज को क्या करना आपको, सबसे पहले क्या करना है, रीजनिंग के आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं आपके सिलेबस में वो देखने आपको। ये जो इसकी सिलेबस की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या जो अपना बैच है, जो हमने बैच चलाया हुआ है 40-45 दिन का, उसके अंदर भी हमने पीडीएफ डाल रखी है, और अभी उसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है। यदि आपको लग रहा है कि भाई हमें लेक्चर देखने की जरूरत है, या ये जो कंटेंट है, ये हमने जो रणभूमि गारंटी बैच चला रखा है जिसमें हम सिलेक्शन के बाद 10,000 रुपए ले रहे हैं, उसमें हम ये चीज डाल लेंगे प्रैक्टिस के लिए, हम ये 50% टॉपिक वाइज हम डाल लेंगे खुद, जिससे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। सबसे पहले आपको रीजनिंग के अपने टॉपिक लिख लेने हैं कागज के ऊपर, उनमें से आपको आसान कौन से लगते हैं, हार्ड कौन से लगते हैं, वो अलग अलग कर लीजिए। जो आपको इजी लगता है उनके
हर रोज 2 यूनिट उठाइए, उनके 50% कहीं से भी उठाइए। जो पेड में जिन्होंने कोर्स ले रखा उनके तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे, बाकी यदि आपने कोर्स नहीं ज्वाइन कर रखा तो आप कहीं से भी, जैसे कोई भी आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट ले आइए, या KTDT ऐप पे भी हमने चैप्टर वाइज तो टेस्ट नहीं डाल रखी, पेड जो बच्चे हैं उनको तो हम असाइनमेंट के रूप में देने वाले हैं। तो आपने हार्ड और आसान को अलग अलग कर लिया। सबसे पहले चैप्टर वाइज आपको सिलेबस कवर करना है MCQ के माध्यम से, 10 दिनों के अंदर करना है। 10 दिनों के अंदर आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। जो आसान था, मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। मॉक टेस्ट से क्या होगा, जो आसान है उनमें से भी आपके कौन से सेक्शन से नंबर कट रहे हैं उस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, और फिर उसी टॉपिक की आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा। कहीं यूट्यूब पे देखना तो यूट्यूब पे देखिएगा, आप अपने दोस्तों से पढ़ना चाहते हैं दोस्त से पढ़िएगा, उस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी कमी पता चल गई, जो आसान सिलेबस था वो भी आपका कवर हो गया। और फिर आ जाएगा आपका 28 सितंबर। 28 सितंबर को आपके लगभग भाई 60 से 70% सिलेबस कवर हो गया। 29 सितंबर से लेके 7-8 अक्टूबर को आपको क्या करना है, जो अपनी यूनिट छोड़ी थी, जो मुश्किल आपको लग रही थी, उनके ऊपर पूरा फोकस करना है, चाहे किसी भी तरीके से, कहीं से भी सीखो। अब पूरा टाइम इनको दे दो, पूरा टाइम इनको दे दो आप, साथ में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। आपके आसान आपने पहले कवर कर लिया, साथ में अपने आप हार्ड भी कवर कर लिया, आप साथ में मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, अच्छी बात है। फिर 10 दिनों में आपके ये सारा मामला कवर हो जाएगा, और हार्ड में से भी आपका 60-70% आप सीख जाओगे। ठीक है, 8 से 18 अक्टूबर जो लास्ट के 10 दिन है, रिवीजन प्लस में मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस में मॉक टेस्ट। सिलेबस भी कवर कीजिए, साथ में ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे दोस्तों, 18 अक्टूबर को आप मेरे से बात कर लेना, आप खुद ये बताओगे हाँ ताऊ जी, आपकी टीम ने जो आपने प्लान बनाया ये वास्तव में जबरदस्त था। और दोस्तों, जो सफल लोग हैं वो इन्हीं तरीके से वो प्लान बना के पढ़ते हैं। ये नहीं है कि आपने कभी एक बुक वो उठा ली, एक बुक वो उठा ली, कभी वो चैप्टर खोल लिया, कभी वो चैप्टर खोल लिया। इस तरीके से यदि आप चलेंगे दोस्तों, 100% आप उस जोन में होंगे, उस सेफ जोन में होंगे जहां पे सिलेक्शन हो जाते हैं। तो ये था एक प्लान। आपको प्लान कैसा लगा है, स्ट्रेटजी कैसी लगी है, अब आप इसको देखिए। यदि आप इसको कल से प्लान फॉलो करेंगे ना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने पुराने पैटर्न को बदलने की कोशिश करोगे आपको तकलीफ आएगी। आपके यार दोस्त भी आपको तंग करेंगे, आपके गर्लफ्रेंड भी आपको तंग करेगी, वीडियो कॉल के लिए बोलेगी, आपके घर के भी आपको तंग करेंगे। लेकिन आपको ये 30 दिन ही तो आपको देखने हैं। इन 30 दिनों में सही ढंग से यदि आप सही दिशा में मेहनत कर लोगे दोस्तों, नौकरी मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। और इन 30 दिनों में यदि गधों की तरह मेहनत करते रहे, सारी जिंदगी फिर गधों की तरह ही भागना पड़ेगा। अब डिसीजन आपने लेना है, बढ़िया नौकरी चाहिए है, एक बैकअप हो जाएगा, उसके बाद तो आप एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी ना, फिर तो आप कुछ भी करते रहना, सब कुछ आप पा सकते हो। एक बेस बना लो अपना बैकअप के साथ। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई गाइडेंस चाहिए है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको मॉक टेस्ट की बात करी है, तो मॉक टेस्ट भी KTDT ऐप पर उपलब्ध है, आप वो चीज देख सकते हैं। दोस्तों, जो कंटेंट है जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर वाइज वाला, ये हम अपने जो पेड बच्चे हैं कोर्स के, जिन्होंने रणभूमि गारंटी बैच ले रखा है, उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों फुल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी PDF के रूप में आपको देने वाले हैं ऐप के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, जो हमारे पेड बच्चे हैं, क्योंकि जिन्होंने पे करके KTDT पर ट्रस्ट किया है दोस्तों, हमारा पूरा फोकस उनके ऊपर रहेगा। और आप देख रहे होंगे डेली लगभग 3 से 4 क्लास मैं यूट्यूब के ऊपर भी करवा रहा हूं, ताकि जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं किए हुए हैं उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमें जिन्होंने फीस पे कर रखी है, 400, 500, 1000 रुपए दे रखे हैं, विश्वास कर रखा है, यदि हम उनको नहीं देखेंगे और यूट्यूब के ऊपर लगे रहें तो वो बच्चे रह जाएंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी यदि आप सही तरीके से सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी सिलेक्शन हो सकता है, बस सही गाइडेंस के साथ। ठीक है, कोई जानकारी लेनी है
इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा 7015243491, या व्हाट्सएप अपना नाम, एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन और जो आप सहायता पूछना चाहते हैं, जो आप जानकारी लेना चाहते हैं, वो आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी यदि आप आज केटीडीटी ऐप पर हार्ड 50 ये कूपन कोड लगाएंगे, आपको 50% की छूट मिल जाएगी दोस्तों। हार्ड 50 ये कूपन कोड लगाएंगे, 50% की छूट मिल जाएगी अंतिम बैच के ऊपर, जो ग्रुप डी का अपना अंतिम बैच है ना, उस बैच के ऊपर। ठीक है, हार्ड 50। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर देना, आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी है, पैटर्न कैसा लगा है, और कौन कौन इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद दोस्तों।